आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। ध्यान कैसे किया जाए और ध्यान किसे कहते हैं, इस बारे में ग्रुप डिस्कशन। Meditation is about opening your eyes, not closing your eyes. Whenever you see a man meditating with his eyes closed, rest assured that he is fooling himself. If you cannot meditate with your eyes open, how will you live in this world? With eyes closed, whenever a life situation will confront you, what will you do? You will close your eyes, meditate with your eyes open, meditate when you are driving, meditate when you are eating, meditate when you are talking. This is real meditation. Can you imagine Kali sitting peacefully with her eyes closed while Mahishasur the demon is prowling around? Kali's meditation lies in the trouncing of Mahishasur. When she is killing Mahishasur, she is meditating. That is meditation. The right action, the right center of operation, that is meditation. Kali would never waste herself with her eyes closed, learning some trick at your yoga ashram. Lord Buddha used talk of as vipassana. Buddha is saying, watch your breath. What is the breath? Your relationship with the world. See how things are going in and out. See how you are absorbing the conditioning and see how you are shaping the world. That is what is meant by watching the breath. आइए सुनते हैं सभी के विचार मेडिटेशन के ऊपर। आपने बोला तो ड्राइविंग में तो ध्यान में ड्राइविंग और ध्यान का कनेक्शन कैसे, तो उसमें तो एक्सीडेंट का फिर वो रहेगा। हाँ, तो ये ध्यान का मतलब ये हो गया कि ध्यान समझे नहीं कि ध्यान किस चीज़ को कहा जाता है। तो इसके बारे में भी अभी विम्मी जी बोलेंगी। चलिए विम्मी जी, ये ना मोना ये पूछ रही है कि ये जो अभी बुद्धा के बारे में जो मैंने भेजा, तो उसमें मेडिटेशन का रियल अर्थ क्या है? हाँ, उसमें मेरे ख्याल से आपने आंसर भी वो लिखा ही हुआ है उसमें, पर वही कि आप जिस चीज में जो चीज कर रहे हो उसमें आप पूरी तरह से घुले हुए हो, वही मेडिटेशन है। चाहे आप कोई खाना बना रहे हो, वो तो जहाँ पर वो अपने आप ही, जब आप वो मेडिटेट कर रहे हो तो अपने आप ही वो आत्मीयता के, प्रेम के, वो सभी जूसेस वो उसमें जैसे डल रहे हैं। तो उस मोमेंट में होना ही मेडिटेशन है मेरे हिसाब से। तो इसमें भी जब आपने आगे भी ये वो कहा है, द राइट एक्शन, द राइट सेंटर ऑफ ऑपरेशन, दैट इज मेडिटेशन. Kali would never waste herself with the eyes closed, learning some trick at your yoga ashram. तो आप जब आपने किसी चीज से आंखें ही बंद कर ली, तो आपको आसपास का मतलब मेडिटेशन तो वो है कि उस परिस्थिति में आप पूरी तरह से जागरूक होके जो अपना कर्म कर रहे हो, वो मेडिटेशन है। और जब आप उसमें इन्वॉल्व हो गए तो वो अपने आप ही वो तभी वही वो एफर्टलेस, वो सबको एलिवेटिंग, वो सब वो अनुभव आप करोगे। हाँ, यही है। ये मोना जैसे कट गया उससे, आपने तो मुंह मोड़ लिया। हाँ, जैसे और जो ड्राइविंग का भी वो मोना ने कहा, हाँ वही कि आप जब हो तो जो चीज कर रहे हो उल्टा और फोकस करके न कर रहे हो ना, फिर ड्राइविंग मतलब आपका जो है, आपका एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाना, वो ड्राइव करके जा रहे हो, तो उसमें कहते हैं पूरी तरह से आप अवेयर, कॉन्शियस होके और मतलब घुले हो, और फिर तभी वो उस सफर का फिर तुम आनंद भी ले पाओगे। तो और वो यहाँ पर वो जैसे पर्टिकुलरली टू ड्राइविंग है, तो उसमें भी आप सारे बैगेज लेके जब आप निकल पड़े तो आप फिर उसमें हो, तो वो है आपका। हाँ, वही है ये मोना जैसे, हाँ आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए नीलम जी, बोलिए। मैंने जैसे ड्राइविंग में ट्रैफिक का वो कंसंट्रेट रहती है कि इतना ट्रैफिक है, ऐसे है, कोई ओवरटेक कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं, मैं समझ नहीं पाई।
मतलब मैं नीलम बोल रही हूँ। जय श्री कृष्ण। मैंने पढ़ा नहीं है आपका, पर आप लोगों की बात सुन सुन के मुझे समझ आ गया मोना जी का प्रश्न। पर मेरे को एक लाइन याद आती है गुरु जी की, पुट योर 100% इन वॉट एवर यू आर डूइंग विथ फुल अवेयरनेस। जब अवेयरनेस होगी 100% होगा तो ध्यान का कैसे हटेगा? मुझे ये लग रहा है। ये जैसे मोना ये तुम ड्राइविंग कर रही हो ना, जैसे ड्राइविंग कर रही हो और ड्राइविंग करते हुए में तुम्हें थॉट आ गया ये वाली चीज का कि मैं घर पे तो वो भूल आई, कोई चीज भूल आई, और वो जो है वहां पर हाँ हस्बैंड जो है मेरे कुछ वो पीछे से मेरे जो कोई वो है फादर इन लोग कुछ गड़बड़ ना कर दें, तो ऐसा करके जो तुम्हारे माइंड में जो थॉट आया उस समय जो सामने जो आइस के सामने जो दिखना चाहिए तुम्हारे को वो गायब हो जाएगा, वो थॉट ने कवर कर लिया आपका माइंड। तो हाँ तो हो जो जाएगा, हाँ तो वो जो हम कर रहे हैं उससे हमारा ध्यान तो एक्सीडेंट हो सकता है ना, एक्सीडेंट हो सकता है। अब आपके पास में ये मूवमेंट है, अब इस मूवमेंट में मेरे पास में पूरा जो है मेरा ये शरीर बुद्धि मन जो है इस मूवमेंट में लगनी चाहिए, मैं आगे पीछे का ना सोचने बैठ जाऊं। अब मैं जो काम मेरे हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है ना मैं उसको देखूं, बस आगे पीछे की उसमें ना जाऊं, ये मतलब है। 100% उसी मूवमेंट में प्रेजेंट मूवमेंट में जीना उस चीज को कहा जाता है। मेरी सारी इंद्रियां मेरा मन पूरी तरह से 100% मेरा मन उसमें लगा हुआ है। 100% मन ही आत्मा होता है, तो उसमें क्या होता है आगे पीछे में आप विचारों में नहीं जा रहे, तो वो विचारों में ये अभ्यास तो हर बच्चे को भी हर जैसे कहते हैं जैसे जबरदस्ती मेडिटेशन कराया जाए बच्चे को, तो लेकिन बच्चे का स्वभाव क्या होता है, जैसे कोई ओशो ही बताते हैं इस बारे में कि जैसे चिड़िया की आवाज आ रही है वो चिड़िया को सुनना चाह रहा है, अब जबरदस्ती उसको शून्य करना चाह रहे हो, तो वो जो चारों तरफ की आवाजें भी चल रही हैं सब कुछ चल रहा है, तो मेडिटेशन का मतलब ये है कि चारों तरफ में आप रोक नहीं सकते हो। जैसे कोई आ गया गड़बड़, किसी ने गलत ड्राइव करके हमारे को ठोकने की कोशिश की या गलती से करना चाह रहा है, यदि हमारा 100% पूरा ध्यान नहीं होगा और हम बेपरवाही में चला रहे होंगे तो वहीं पर ही हम ठोकेंगे ना उसको, तो ये होती है प्रॉब्लम। तो ये चीज हम चाहे खाना बना रहे हो कर रहे हो, तो रिम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। 100% मतलब उसमें आपको तो वही है कि वो जो काली का जो हाँ उसमें पूरी तरह से घुल गए, 1% मेरे पास कोई दूसरी चीज के लिए विचार नहीं है अभी, ये मतलब है कहने का। क्योंकि आपकी जो है परफेक्ट आप जहाँ बैठे हो वो आप उस समय ही तो कर सकते हो ना, आप वो चीज आपका शरीर दूसरी जगह जाके नहीं कुछ कर सकता, आप शरीर से कहीं बैठे हो मन कहीं और पड़ा हुआ है तो वो चीज नहीं चलती है, वो मेडिटेशन नहीं कहते उसको। तो ये उन्होंने नहीं, ड्राइविंग का तो एक मैं एग्जाम्पल, मेरा अपना एग्जाम्पल मतलब हो गया 3-4 साल पहले, तो मैं अपना इवेंट करके निकली और मैं कर रही थी और मैं ड्राइव करते हुए, वही तभी कहते हैं कि फोन पर बात ना करो, ड्राइव करते हुए मैं यूजली लैप पर रख के पहले ऐसे करती थी कि लैप पर रखा और फोन पर बात कर रही थी अपनी फ्रेंड से। ट्रैफिक काफी था, सर्कल वो गोल चक्कर पर और इधर उधर से, और मैंने टर्न करना था वो दूसरा, नेचुरली मतलब आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन माई टॉकिंग, अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, और वहीं पर वो पीछे से उसने किसी ने मारा और चलो फिर उसके बाद मेरा फोकस वो हो गया कि किसी ने मार दिया, पीछे डेंट आ गया होगा, ये वो प्लांट वो, मतलब फिर हो उधर आगे निकली, थोड़ा गई घर के बिल्कुल आस थी और बिल्कुल खाली रोड से, पर ध्यान कहीं और था ड्राइव करते हुए। पीछे से वो बाइक वाला आया और वो बाइक वाला पता नहीं कैसे मेरी स्पीड जैसे थी और उसकी स्पीड टक्कर मार के गया और पूरा बोनट नीचे। तो उस दिन विद इन अ स्पैन ऑफ हाफ एन आवर मेरी 2 बारी गाड़ी पीछे से आ गए थे, क्योंकि मैं ड्राइविंग में नहीं थी, मेरा कहीं और था। तो वही है, यही चीज है ये मोना, ये चीज ये पता क्या होता है इसमें भी ना बार बार यही चीज बताई जाती है। जैसे ये जो रियल मेडिटेशन की जो हम बात करें ना, एक तो मेडिटेशन आप जैसे किसी को मार पीट ही रहे हो, आप क्या हो कि उसको 100% मार रहे हो, तो जब अपने सबसे पहले मेडिटेशन उस चीज पे करा जाएगा कि मैं तो आप हर चीज को जो मटेरियल चीज को ना आप इंपॉर्टेंस देते हो ना, तो वो आपके माइंड में बैठी रह जाती है। और जहां हमने संसार के सामग्री है टोटल, ये इस सामग्री को इंपॉर्टेंस दी और आपका वो जो क्षण हाथ का था ना वो निकला, अब आप भूल नहीं पाए ना, तो एक्सेप्टेंस ये ड्राइविंग करते हुए तो हर मूवमेंट वाला वो चाहिए। जैसे एक बार कोई एक उस पे बैठा है ना, जैसे एक उसमें युद्ध में ही चला गया कोई इंसान, तो उसको तो कहीं से भी भाले आ सकते हैं ना, तीर आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे हमें जिंदगी जीनी होती है,
तो उसमें हम मटेरियल को बिल्कुल भूल जाएंगे, तो तभी तो हम उस मूवमेंट पे ध्यान दे पाते हैं ना। तो मटेरियल पे हमारा ध्यान लग जाता है, बार बार लग जाता है। तो मटेरियल में मतलब इवन हमारे घर के बंदे भी आते हैं, ये मटेरियल ही है, सब लेन देन उतारने आए हुए हैं, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं रखा हुआ। पंच महाभूतों का चीज है ये, अग्नि में जाना है, एक तीली से खत्म होने वाला है सब, कुछ भी नहीं है। तो इतना ज्यादा वैराग वाला अभ्यास भी करना पड़ता है। साथ में वैराग्य करो, उसमें याद रखो, और हर मोमेंट को पूरी तरह से 100% जीने का यही है तरीका, और इसी का ही अभ्यास सिर्फ हमको सार्थक जिंदगी और 100% जिंदगी जो जीने का जो है ना वो देता है। और मोमेंट में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अब एक मोमेंट में सडन एकदम बहुत मिस हैपनिंग किसी के साथ में घट गई, वो नेक्स्ट मोमेंट तक यदि उसी में बैठा हुआ है तो नहीं चलेगी नहीं ना जिंदगी। वो उसको फ्रेश मूवमेंट को उसने फ्रेश तरीके से नहीं ले पा रहा, वो भूल नहीं रहा, क्योंकि पुराने जो स्टेन है उसके वो पड़े हुए हैं उसके हृदय पे। ये बहुत बहुत अच्छी चीज है मेडिटेशन 24/7। जब तक सतत ध्यान ही समाधि है, सतत ध्यान। चलिए खत्म करते हैं। इसमें फिर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि वैसे जो लोग ध्यान में बैठते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो वो भी मतलब वो अपने कंसंट्रेशन और अपने फोकस को इंक्रीज ही कर रहे हैं। और तभी शायद जो लोग जो मेडिटेशन का करते हैं तो कहते हैं कि सुबह करो, क्योंकि तब आप के मतलब स्पेशली हम लोगों का या किसी और का भी वो नहीं है कि गैस पर ये रखा है, ऑफिस जाना है, ये है। तो आपने अपना वो समय जो आधा घंटे का या जो भी समय 15-20 मिनट का, आपने बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड समय वो उस चीज को दे दिया। तो वो भी तो इसलिए वही मटेरियलिस्टिक थिंग से आप एकदम हट गए कि उस समय वो भोर में कि और इन चीजों की तुम्हें वो बर्डन नहीं ले उठाए तुमने। वही हो गया ना बिम्बी जी, ये ऐसा ही हो गया ना जैसे बच्चे को आप का खा सिखाते हो या ABCD सिखा रहे हो तो वो स्टार्टिंग तो लेकिन ये होता है ना, जैसे अब एक इंसान जो 80 साल का है, यदि वो ABCD करता चला जाएगा, जो पूरी जिंदगी पार कर गया। अब उसमें था ना वो कबीर वाले में भी जो आई थी चीज, यही तो आई थी ना। तो उसमें कबीर वाले में ये आया था ना कि जैसे कोई एक बूढ़ा इंसान ने उसमें गया, तो वो उसका जो इंद्रियां और वो सब थी, सब कुछ उसकी ढह हो गई, वो भोगने लायक ही नहीं बचा। अब वो कह रहा है कि मैं तो जो है ध्यान कर लूं, वो कर लूं। अब तो तू रहा भी किस काम का? जब इंद्रियों ने ही छोड़ दिया लेना, तो तब तूने छोड़ा, तो वो छोड़ना नहीं कहलाता। सारा संपूर्ण उसमें जो मनुष्य है बिल्कुल पूरी इंद्रियां उसकी बिल्कुल वैसी स्टेज पे है, बिल्कुल जो नाच करने को तैयार बैठी है। और उस समय जब आपका जो कर्म का जो मेडिटेटिव मूव जो होता है, तो वो नृत्य कृष्ण का था ना। तो उस तरीके से जो है वो अभ्यास नहीं हुआ। तो वैसे तो खैर सार्थक वो भी है कि जो 80 साल तक भी पहुंचा, तो उसकी नेक्स्ट बर्थ जो होगा तो वो उतना परिपक्व स्टेज में होगा। लेकिन जैसे अपन तो अब ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये हम लोग नानक की वाणी कर रहे हैं, ये कि नानक की वाणी इस तरीके से कर रहे हैं, हम उस शून्यता की बात कर रहे हैं। उस शून्यता की ही बात करना ही तो नानक को पूजना है। नानक को पूजना या सुप्रीम को पूजना, मतलब बात यही है। तो वो जो कल का जो श्लोक था ना, ये जो डिस्कशन होता है ना, ये यही है, उसको गाना है। ये चीज है, बहुत ही बढ़िया है ये चीज। वही कि जब जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ये इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, वो एक प्रैक्टिस या एक प्रोसेस या एक प्रोसेस को समझ रहे हैं। पर आप जरूरी नहीं है कि वो एक प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग योर फोकस एंड कंसंट्रेशन है। पर यदि आप रोजमर्रा में मतलब हर चीज में मेडिटेशन कुछ वो अलग से बैठ के ध्यान करना इज जस्ट वन पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, विच इज वही जैसे बच्चे को सिखाया जाता है कर्तव्य, वो वाला पार्ट है। पर मेडिटेशन तो हमारे हर कर्म में पूरे दिन चलते रहना चाहिए। वो बिल्कुल बहुत ही सुंदर। चलिए अब तो बहुत अच्छा क्लैरिटी हो गई है। वैसे बुध पूर्णिमा पे ये क्लियर होना बहुत ज्यादा, देखो ये पूर्णिमा का महत्व तो होता है 100%, क्योंकि कौन सा टॉपिक उठना है ना, तो ये भी चीज देखो बहुत ही बढ़िया सुंदर रहा। चलो मोना पढ़ो। पढ़ते हो? हाँ, कहाँ से पढ़ना है मिमी?